इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। यानी कोई एपी है, उस एपी के चौथे और आठवें पद का जो योग है वो है 24 तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। यानी कि छठे और 10वें पद का जो योग है वो है 44। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। यानी इस एपी के हमें प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। तो एक समीकरण हम बनाएंगे यहाँ से, यानी कि चौथा पद और 8वां पद, इन दोनों को जोड़ के कितना होता है 24। एक समीकरण हमारे यहाँ से बन जाएगा। तो इसे लिखें चौथा पद यानी कि A4 प्लस 8वां पद A8 बराबर कितना होता है, ये होता है 24। A4 को क्या लिखेंगे, A4 को लिखेंगे A प्लस 3D प्लस A8 को क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे A प्लस 7D बराबर है 24। अब एक A और एक A दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A प्लस 3D और 7D, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10D बराबर है 24। अब हम देखेंगे 2 यहाँ भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, यानी 2 तीनों में है, यानी कि 2 कॉमन है। तो 2 को लेंगे बाहर, कॉमन ले लेंगे, यानी यहाँ बचेगा केवल 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 पंजे 10 यानी 5D बराबर यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी समीकरण बन गया 1। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, 2 से सब में भाग दे दिया। ये बन गया हमारा पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण बनाएंगे हम यहाँ से, यानी कि छठवां पद और 10वां पद, उन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 44। यानी कि A6 प्लस है 10वां पद यानी कि A10 बराबर कितना है 44। तो यहाँ कर देंगे 44। अब A6 को क्या लिखेंगे, A6 को लिखेंगे A प्लस 5D प्लस A10 को क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे A प्लस 9D बराबर है 44। अब एक A और एक A दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2A प्लस 5D और 9D, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14D बराबर कितना है, बराबर है 44। तो यहाँ कर देंगे बराबर 44। अब हम देखेंगे इसमें भी 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा A प्लस यहाँ हो जाएगा 2 सत्ते 14 7D बराबर यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी 22। ये बन जाएगा हमारा समीकरण दूसरा। अब हम क्या करेंगे, पहले समीकरण को और दूसरे समीकरण को इनको कर देंगे हल। तो मैं दूसरे समीकरण के नीचे लिख रहा हूँ पहला समीकरण, यानी पहला समीकरण है यह है A प्लस 5D बराबर है 12। यह है पहला समीकरण। इसे हम हल करेंगे तो यहाँ A प्लस के, यहाँ भी प्लस के, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नीचे वाले समीकरण के निशान चेंज कर देंगे। यानी यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस से हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस से हो जाएगा माइनस। अब A प्लस के A माइनस के ये कट जाएंगे। अब 7D प्लस के हैं 5D माइनस के, यानी 7D में से 5D घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 2D। तो यहाँ लिखें 2D बराबर ये है 22 प्लस के 12 माइनस के, यानी 22 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 10। यानी ये हो जाएगा D बराबर 10 बट्टे में हो जाएगा 2, 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी D बराबर कितना आ गया, D का मान आ गया 5। अब हमें मान निकालना है A का। A का मान कैसे निकलेगा, इस D के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखें D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, यह A प्लस 5D बराबर 12 है। तो A प्लस 5D बराबर है 12। ये A प्लस 5D, तो 5D का मान कितना है 5, ये हो जाएगा 5 बराबर 12। यानी ये हो जाएगा A प्लस 5 का गुणा 5 से, 5 पंजे 25 बराबर में है 12। यानी ये हो जाएगा A बराबर 12, 25 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के, यानी A बराबर
12 प्लस के 25 माइनस के, यानी 25 में से 12 घटाएंगे, यहाँ बचेगा -13। ए का मान कितना आया? ए का मान आया -13, यानी यही हो जाएगा हमारा प्रथम पद। तो यहाँ लिखें प्रथम पद, यानी कि A1 क्या होता है? सीधा ए का मान, और ए का मान कितना आया है? -13, यानी कि प्रथम पद हो जाएगा हमारा -13। अब निकालेंगे दूसरा पद, यानी कि A2 क्या होता है? ये होता है A प्लस डी। अब ए का मान कितना है इसमें? ए का मान है हमारा -13, तो यहाँ रखेंगे -13 प्लस डी का मान, डी कितना है? 5, तो ये हो गया 5। -13 प्लस 5, यानी 13 में से 5 घटाएंगे, तो यहाँ बचेगा -8, यानी कि दूसरा पद क्या आएगा? -8। अब निकालना है तीसरा पद A3 क्या होता है? ये होता है A प्लस 2D, और ए का मान कितना है? ए का मान है -13 प्लस 2D, 2D का मान है 5, यानी ये हो गया -13 प्लस 2 पंजे 10। अब -13 में से 10 घटाएं, कितना बचेगा? ये बचेगा -3। हमें इसके प्रथम 3 पद ही ज्ञात करने थे, तो पहला पद क्या हो जाएगा? -13, दूसरा क्या होगा? -8, तीसरा क्या होगा? -3। तो यहाँ लिखें AP, ये हो गया पहला पद -13, दूसरा पद हो गया -8, और तीसरा पद हो गया -3। इसमें हमें केवल 3 ही पद ज्ञात करने थे, तो ये हो जाएंगे 3 पद AP के, यानी यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 18 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।